नमस्कार दोस्तों, मैं भोज कुमार पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं एबीएस क्लासेस चैनल पे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय बनावट के बारे में। इससे पहले भी मैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड और भी वीडियोस सीएफ सीरीज में डाल चुका हूं। अगर आप लोगों को उन वीडियोस को देखना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही जो सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में बेल का आइकॉन होता है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर आपको वीडियो के लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप डायरेक्ट वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय बनावट के बारे में। तो शुरुआत हम लोग संभाग विभाजन से कर लेते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन से संभाग में किस टाइप की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। जो ऊपर वाला सबसे आता है, सबसे ऊपर में है एक संभाग जिसका नाम है, आप लोगों को पता है, सरगुजा। उसके नीचे में आता है आपका बिलासपुर संभाग, और उसके नीचे में आता है रायपुर और दुर्ग संभाग। ठीक, और जो नीचे बचता है सबसे बड़ा पार्ट, वो है आपका कौन सा, बस्तर संभाग। तो शुरुआत करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिमी भाग से। ठीक, याद रखिएगा, हम लोग शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिमी भाग से। ठीक, तो ये जो उत्तर पश्चिमी भाग है वो लगभग यहाँ से ये जितना भी पार्ट है, ठीक, यानी ये वाला पार्ट जो है ये आपका कौन सी चट्टानों से बना हुआ है, तो ये गोंडवाना लैंड चट्टानों से बना हुआ है। कौन सी चट्टानों से, गोंडवाना लैंड चट्टानों से। ठीक, और इसका भी दो सीरीज है। ठीक, ये जो गोंडवाना लैंड चट्टान है, ये जो गोंडवाना लैंड चट्टान है, इसका दो सीरीज पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक, एक तो कहलाता है आपका अपर गोंडवाना, इसको बोलते हैं अपर गोंडवाना। ठीक, अपर गोंडवाना। ठीक, और नीचे वाले को बोलते हैं आपका लोअर गोंडवाना। ठीक, ये दो सीरीज है आपका, ऊपर वाले को अपर गोंडवाना और नीचे वाले को आपका लोअर गोंडवाना। इस गोंडवाना सह समूह में, और इन दोनों को बोल सकते हैं हम लोग गोंडवाना। ठीक, सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, गोंडवाना। ठीक, ये लगभग राज्य के 17% भाग और उत्तरी भाग में है। ठीक, याद रखिएगा, ये उत्तरी भाग में है और लगभग कितना परसेंट है, तो ये 17% भाग में कौन सा चट्टान पाया जाता है, तो गोंडवाना लैंड चट्टान। और इस चट्टान का खासियत क्या है, जैसे कि आपको पता होगा, ये जो आपका कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा होते हुए ये रायगढ़ तक एक बेल्ट फैला हुआ है, जिसमें आपका कोयला चट्टानें पाई जाती हैं। याद रखिएगा, गोंडवाना लैंड चट्टानों में कौन सा खनिज मिलता है, तो कोयला। जैसे आप लोगों को पता होगा चिरमिरी आपका, ठीक ना, चिरमिरी हो गया, कोरबा हो गया, रायगढ़ हो गया, ये पूरा क्षेत्र है। ठीक ना, यहाँ भी बलरामपुर में कुछ क्षेत्र है जहां पर कोयला का कुछ भंडार है। जो ये मांड नदी क्षेत्र है, आपको पता होगा, ये जो मांड नदी घाटी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कोयला कहाँ मिलता है, इसी मांड नदी घाटी क्षेत्र में मिलता है। ठीक, और यहाँ कौन से किस्म का कोयला मिलता है, तो याद रखिएगा, पीट किस्म का कोयला यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक, और इसका खासियत क्या है, देखिए, ये जो गोंडवाना लैंड चट्टानी होती हैं, ये कैसी चट्टाने हैं, तो अवसादी चट्टाने हैं। ठीक, अवसादी अवसादी चट्टाने हैं। साथ ही इनमें सबसे ज्यादा क्या रहता है आपका, ह्यूमस पाया जाता है। ठीक है, ह्यूमस याद रखिएगा। और इसी से क्या होता है आपका, ह्यूमस से ही, ये जो ह्यूमस है ये दबे रहते हैं और ये लाखों सालों में दब के क्या बनाते हैं, आपके कोयला बनाते हैं। ठीक, और इन्हीं का अधिक, या जो अवसाद होते हैं वही दब के आपका क्या बनते हैं, कोयला बनते हैं। ठीक, और इन्हीं का अगर अधिक दाब में और ज्यादा दिन तक रहा जाए तो यही कोयला क्या में परिवर्तित हो जाता है, हीरा में। तो याद रखिएगा, ये जो चट्टाने हैं ये क्या कहलाती हैं, आपकी गोंडवाना लैंड चट्टानें। और कहाँ पाई जाती हैं, तो लगभग राज्य के, देखिए, सरगुजा के संपूर्ण भाग में, थोड़ा जसपुर वाला एरिया छोड़ दे, थोड़ा आपका जो कोरिया का निचला भाग और आपका सूरजपुर का थोड़ा सा भाग छोड़ दे, तो बाकी जगह में आपका क्या है, गोंडवाना लैंड चट्टानें। कितने प्रतिशत भाग में है, तो 17। और इसका दो सीरीज है, एक अपर गोंडवाना कहलाता है, दूसरा आपका लोअर गोंडवाना कहलाता है। अब यहाँ जो है, यहाँ पे एक पार्ट पड़ता है आपका जसपुर पार्ट, जारंग पार्ट, आप लोगों को पता होगा। इन पार्ट प्रदेश क्षेत्रों में मिलता क्या है आपका, याद रखिएगा, यहाँ और कुछ
ये जो वाला भाग है यहाँ, ठीक, याद रखिएगा इन दोनों पार्ट में आपका मिलता है दक्कन ट्रैप। ये जो डी लिखा हूं ये क्या है, दक्कन ट्रैप, याद रखिएगा। ठीक, ये कौन सा चट्टान है, तो दक्कन ट्रैप। ठीक, ये कितने भाग पे है, तो लगभग बोल सकते हैं 2 से 3% में इसका है। ठीक, छत्तीसगढ़ के 2 से 3% में कौन सा पाया जाता है, दक्कन ट्रैप। ठीक, और इसमें जो खनिज मिलता है वो है आपका डोलोमाइट, सॉरी, इसमें जो खनिज मिलता है वो आपका कौन सा है, बॉक्साइट। ठीक, बॉक्साइट मिलता है, और ये एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, याद रखिएगा ये एल्युमिनियम का क्या है, प्रमुख अयस्क है। ठीक, ये एल्युमिनियम का क्या है, प्रमुख अयस्क है। और इसीलिए देखिए यहाँ पर आपका जारंग पार्ट है जो कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार वाला क्षेत्र है। ठीक, जो कहां पड़ता है आपका, जसपुर जिला में। ठीक, और ये यहाँ से आपका बॉक्साइट कहा जाता है, यहाँ पर कोरबा है, कोरबा में एक एल्युमिनियम प्लांट है जिसका नाम है बाल्को, आप लोगों को पता होगा। यहाँ से आपका जो यहाँ से एल्युमिनियम है वो यहीं से क्या लेता है, अपना कच्चा माल लेता है, जो कि क्या है, बॉक्साइट है। ठीक, याद रखिएगा इन दोनों क्षेत्र में क्या है, आपका बॉक्साइट मिलता है। ठीक, उसके बाद इसके जस्ट नीचे से आते हैं तो यहाँ से आपका ये वाला जो मैदानी भाग है, ठीक, ये कुछ ऐसा, याद रखिएगा ये जो मैदानी भाग है यहाँ पर आपका मिलता है कडप्पा चट्टाने। ठीक, याद रखिएगा कौन सी चट्टाने पाई जाती है यहाँ पे, कडप्पा शैल समूह पाया जाता है। ठीक, या इसी को क्या बोलते हैं, अर्ध महाकल्प युगीन चट्टाने भी बोला जाता है। ठीक, अर्ध महाकल्प युगीन चट्टाने भी इसी कडप्पा चट्टान समूह को बोला जाता है। ठीक, अर्ध महायुगीन चट्टाने क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो उसी एरा में बनी हुई है। ठीक, और ये राज्य का सबसे अधिक आपका क्या करता है, ये राज्य का सबसे अधिक ये वाला जो बेल्ट है, ठीक ना, इसमें राज्य के सबसे अधिक क्या होता है, सीमेंट उत्पादन होता है। देखिए ये जो कडप्पा चट्टान है, ठीक, ये जो कडप्पा चट्टान है लगभग 23.94% भाग पे छत्तीसगढ़ के फैला हुआ है। ठीक ना, ये जो मैदानी भाग है इसमें आपका कडप्पा चट्टान का क्या है, पूरा पूरा कडप्पा चट्टाने पाई जाती है। ठीक, और ये जो कडप्पा चट्टान है इसमें मेन जो खनिज है वो कौन सा है, चूना पत्थर, याद रखिएगा। और ये चूना पत्थर ही आपके सीमेंट का क्या है, कच्चा माल है। इसीलिए इस बेल्ट में आपको सबसे ज्यादा सीमेंट फैक्ट्रियां दिखेंगी, जैसे यहाँ पर बालोद, आपका बलौदा बाजार, आपका यहाँ पे दुर्ग वाला, भिलाई वाला, ठीक है, यहाँ रायपुर का कुछ पार्ट और बिलासपुर, साथ में ही आपका जांजगीर चांपा वाले पार्ट, और ये जो जांजगीर चांपा वाला बेल्ट है यहाँ पे आपके क्या है, पूरे सीमेंट फैक्ट्री है। ठीक, तो याद रखिएगा इसमें क्या मिलता है, ज्यादातर आपका चूना पत्थर। ठीक, उसके नीचे एक और शैल समूह आता है जो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, कौन सा शैल समूह आता है, देखिए यहाँ पर आपका कवर्धा से लेकर कुछ ऊपर तक, ठीक, ये याद रखिएगा यहाँ पर, और कुछ कुछ यहाँ पर, ठीक, कुछ पार्ट यहाँ पर, चलिए इसको ऐसे ही कर लेते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक, कुछ आपका यहाँ पर, ठीक ना, और थोड़ा सा पार्ट और अगर लें तो ये महासमुंद वाला क्षेत्र हो गया। ठीक, थोड़ा सा पार्ट और लें, कांकेर वाला ये हो गया, आपका ये वाला हो गया बिलासपुर और मुंगेली वाला क्षेत्र, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कौन सा मिलता है, तो ये वाला जो फैला हुआ है, ठीक ना, थोड़ा थोड़ा पार्ट यहाँ भी, और कांकेर वाले भाग में भी यहाँ पर, याद रखिएगा इतना सब में जो फैला हुआ है वो है आपका, देखिए राज्य का सबसे इंपॉर्टेंट जो शैल समूह है यही है। ठीक, तो ये है आपका धारवाड़, याद रखिएगा धारवाड़, ठीक ना, धारवाड़ समूह, याद रखिएगा कौन सा है, धारवाड़। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, याद रखिएगा ये आपका ज्यादातर फैला हुआ है, ठीक ना, कुछ पार्ट यहाँ पे, 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 और कुछ पार्ट यहाँ पे। ठीक, तो ये धारवाड़ चट्टान जो है इससे आपका कौन सा खनिज मिलता है, तो मेन रूप से लौह है इसका। ठीक, लौह अयस्क मिलता है,
ठीक ना। याद रखिएगा लौह अयस्क मिलता है किससे, धारवाड़ चट्टान से। और लौह अयस्क जो है छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा सबसे प्रमुख खनिज है। पहला जो है आपका कौन सा है, कोयला, सबसे ज्यादा उत्पादन कोयला का होता है, उसके बाद लोहा का होता है। याद रखिएगा कोयला के बाद कौन सा होता है, लोहा। और सामरिक रूप से ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक, देखिए अगर दंतेवाड़ा क्षेत्र में आए तो ये बेलाडीलक पहाड़ी है, उसी के अंतर्गत ये वाला चीज आता है, ठीक ना। और कांकेर में भी है, उसके ऊपर में आपका दुर्ग वाले पार्ट में है। यहाँ पर देखें तो चिल्फी सीरीज आता है, जो कि आपका कहाँ है, मैकल श्रेणी के आसपास है। ठीक, और ये वाला जो है आपका महासमुंद वाला क्षेत्र है। ठीक, इतना सब में आपका कौन सा मिलता है, कडपा सॉरी धारवाड़ मिलता है। ठीक ना। और यहाँ पे थोड़ा सा जो पार्ट है वो छूट जाता है, और यहाँ पे क्या मिलता है आपका, फिर से वही कडप्पा थोड़ा सा है यहाँ पे। जैसे आपको पता होगा यहाँ पे क्या है आपका, बस्तर का मैदान, ठीक ना, सॉरी बस्तर का पठार है, तो इस पठारी इलाके में थोड़ा सा कडप्पा मिलता है। ठीक, याद रखिएगा इतना। अब जो ये बाकी बचे हुए हैं, ठीक, ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, ये आपका कौन सा है, ये जो बचा हुआ पूरा पार्ट है, ये आपका आता है आर्कियन समूह। ठीक ना, ये क्या कहलाता है आपका, आर्कियन समूह। ठीक, याद रखिएगा ये क्या कहलाता है, आर्कियन। और इसको ही अध महाकल्प युगीन चट्टान भी बोलते हैं। ठीक ना, यानी ये सबसे पुराना चट्टान है। याद रखिएगा इस राज्य में जो भी मौजूदा चट्टान है उन सब में सबसे पुराना चट्टान कौन सा है आपका, आर्कियन चट्टान। याद रखिएगा ये जो बाकी बचा हुआ था ये सभी आपका क्या है, आर्कियन। लगभग कितना परसेंट को कवर करता है, लगभग 49.81% को कवर करता है। कौन सा, याद रखिएगा ये है आर्कियन। सॉरी बस दिक्कत हो गया। ठीक, ये जो बचा हुआ पार्ट है ये क्या है आपका 49.81 में आर्कियन। ठीक ना, आर्कियन। याद रखिएगा कौन सा चट्टान है, आर्कियन चट्टान। और ये सबसे पुराना चट्टान है। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है या सबसे कीमती जो धातु है कौन सा आपका, आपका बोल सकते हैं हीरा। ठीक ना, याद रखिएगा हीरा जो है वो इन्हीं चट्टानों के बीच में, देखिए ये जो आर्कियन है इसी के बीच में आपका कौन सा मिलता है, याद रखना है ना, इसी आर्कियन के बीच बीच में आपका यहाँ पर कुछ पार्ट में, ठीक, राजनांदगांव गांव वाला देखिए गरियाबंद वाला यहाँ पर कुछ पार्ट में, ठीक ना, यहाँ पे सारंगढ़ में भी कुछ जगह पे, ठीक है। इन जगहों पे क्या मिलता है आपका, आर्कियन के नीचे में किम्बर लाइट। ठीक, किम्बर लाइट। ठीक, और इन्हीं किम्बर लाइट में क्या मिलता है आपका, हीरा मिलता है। ठीक, किम्बर लाइट चट्टान में ही क्या मिलता है, हीरा। साथ ही जो अभ्रक वगैरह है, ठीक ना। और एक आर्कियन समूह में, अच्छा ये कडप्पा समूह में चूना पत्थर के साथ साथ डोलोमाइट भी मिलता है। ठीक ना, चूना पत्थर के साथ इसमें डोलोमाइट भी मिलता है। तो ये सब आपका क्या हो गया, भूगर्भिक बनावट हो गया है छत्तीसगढ़ का। अब इसी में हम लोग देखेंगे एक पार्ट और बच गया है, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली मिट्टी। अब जैसे जैसे यहाँ पर चट्टानें पाई जाएंगी वैसे वैसे वहां का मिट्टी होगा। जैसे ये जो धारवाड़ वाला क्षेत्र है, ठीक है, इसमें आपका क्या मिलेगा, देखिए ये जो धारवाड़ है इसमें आपका मेनली ये बना किससे होता है, लावा के ठंडा होने से बनता है आपका धारवाड़ चट्टान। तो ज्यादातर इसका जो कलर होगा कैसा रहेगा, काला होता है। ठीक ना, तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाएगी, यहाँ पर कुछ पार्ट में, यहाँ पर, तो इन जगहों पे जो मिट्टी मिलती है वो कैसी मिलती है आपको, इन जगहों पे काली मिट्टी मिलेगी। याद रखिएगा काली मिट्टी। जो ये आर्कियन है यहाँ आपको कैसी मिट्टी मिलती है, तो यहाँ ज्यादातर आपको लाल पीली मिट्टी मिलेगी यहाँ पर। ठीक ना, ये जो कडप्पा वाला क्षेत्र है इन पे आपको क्या मिलेगा, लाल पीली वाली मिट्टी। साथ ही ये जो आपको मिल रहा है कौन सा, धारवाड़, इनके आसपास भी आपको लाल मिट्टी या फिर काली मिट्टी ही मिलेगी। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ के देखेंगे। अब इतना में आपको क्लियर हो गया होगा कि जैसे आपको नहीं पता है कि कौन से जिले में कौन सा खनिज मिलता है, तो आप इस मैप से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से जिले में कौन सा खनिज मिल सकता है। तो आपसे आसानी से खनिज वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, जो खनिज है उनको अलग से पढ़ाएंगे क्योंकि उनमें नया डाटा ऐड करना पड़ेगा। ठीक, और जो हम लोगों का आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसके हिसाब से हम लोग पढ़ाएंगे किसको,
आपके खनिज वाले पात्र को। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे आपको वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।